करता था कैलाश पर्वत पर, इसके मकान के सामने, ऊपर को पैर नीचे को सिर करके और सिरासन पर तपस्या शुरू कर दी। एक दिन पार्वती जी ने कहा, भगवान आप तो समर्थ हो, दे दो आपके दास को क्या मांगता है। भगवान शिव खुश हो गए, कहने लगे मांग भस्मागिरी, क्या मांगता है। भस्मागिरी ने कहा, भगवान वचनबद्ध हो जाओ तब मांगू। शिव जी ने सोचा कोई सिद्धि मांग लेगा, 8 तो है मेरे पास, 1 दे दूंगा इसको। शिव जी ने कहा ठीक भाई हो गया, मैं वचनबद्ध मांगो। खड़ा हो गया सीधा, छोड़ दी तपस्या और कहा भगवान ये भस्म कड़ा दे दो। अब शिव जी वचनबद्ध हो गए थे, निकाल के दे दिया अकेले पुत्र। शिव जी ने सोचा था जंगल में रहता है, अपनी रक्षार्थ मांग रहा होगा, उसको क्या पता था तेरे जान का दुश्मन है ये तेरा पुजारी। जब कड़ा हाथ में आते ही आंख बदल गया, हर नोटे डॉटे डॉल देखा, गोले होशियार, शंकर तुझे मारूंगा, पार्वती को पत्नी बनाऊंगा। हा हा हा। पुण्यात्माओं, पहले तो हमें अंतर्यामी कहाँ थे, अंतर्यामी शिव जी, उन्होंने समझ सके पापी के उद्देश्य लिए कुबद लिए तपस्या कर रहा है। अरे इनको अविनाशी कहा करते थे, हम सुना करते थे। और भस्मागिरी से डर के भाग लिया, आगे भगवान बादशाह पुजारी जा झोटा की तरह भागते। अब पुण्यात्माओं, अब क्लियर हो रहा हमारी बुद्धि, हमारा ऑपरेशन हो गया उन मोतिया बंद का, हम समझ रहे हैं सचमुच ही हमारे पुराणों में लिखा हुआ था। फिर भगवान ने पार्वती रूप बनाकर आए, उस भस्मागिरी को गंडत नाथ नचा कर मारा, उस कड़े से भस्म किया। उसके बाद वो भस्मा असुर कहाया, भस्मा राक्षस। एक बार कुंभ का मेला भरा था हरिद्वार में, हर की पैड़ी पर, उसकी परबी का इन्होंने इन अब योग बना कर वहां पर भी लग गई, उसमें नहा ले तो मुक्ति हो जाएगी। गए थे मुक्तिकरण करवा लिया, नाश उड़ा सारा। हर की पैड़ी पर हरिद्वार में एक बार कुंभ के मेले का संयोग हुआ और उसमें कोई समय होता है निर्धारित, इतने समय के अंदर स्नान कर ले तो उसका मोक्ष है, उसको पर भी बोलते हैं। तो उस समय ये सभी गिरी, पुरी, नागा, नाथ, कनपाड़े जितने भी हैं ये सभी तमोगुण शिव के उपासक हैं। ये अलग अलग, गिरी अलग, पुरी अलग और वैष्णो अलग, नागा अलग, ये अलग अलग अपने ग्रुपों में इकट्ठे हो जाते हैं। और विष्णु जी के पुजारी वैष्णो कहलाते हैं, वो भी वहीं पर पहुंच रहे थे। स्नान करने का जब समय आया, पहले नागा पहुंच गए, हर की पैड़ियों पर छा गए, कोई हजारों की संख्या में थे। तो पीछे से आगे विष्णु के उपासक वैष्णु साधु, वैष्णु साधु कहने लगे कि ए नागाओ तुम बाहर आओ, पहले हम स्नान करेंगे, हम सर्वश्रेष्ठ हैं। नागा कहने लगे हम प्रथम स्नान करेंगे, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम त्यागी और बैरागी हैं, हमनी इच्छा है, हम तन पर वस्त्र भी नहीं रखते हैं, हम सर्वश्रेष्ठ साधक हैं। वैष्णव ने कहा, सतगुण विष्णु के उपासकों ने, कि तुम पशु की तरह नंगे फिरते हो, टट्टी के हाथ भी नहीं धोते, राख लपेटे फिर रहे हो, आज तुम स्नान करने वाले हो गए, शरण फिरडो, बाहर आओ हम स्नान करेंगे। अब वो स्नान सुनता भूल गए, गुट्टम गुट्टा, वो उसका लठ मारे, उसका दांत बुड़किया खाओ एक दूसरे ने, फिर तलवार निकाल लाए, कोई तीर मारे, यानी 25,000 ये त्रिगुण उपासक कट कर मर गए वहां हर की पैड़ी पे। उसके बाद सरकार लगी 17 कोने इनको अलग अलग रखती है, हर तरह से इनकी व्यवस्था अलग अलग स्नान की करने लगी, ना कट कर मर जाए 1 मिनट में। कहते हैं तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ झोर बदावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाना वहां जाते चलावे, काटे शीस नहीं दल करुणा ये जग में साध कवावे हैं, जो जन इनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे। कहते हैं तीर तलवार कटारी न सीधे छोरे गोप दिए मार गिरे कसाइयों की तरह। तीर तुपक तलवार कटारी ये जमदड़ जोर बधावे हैं, हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना और वहां जा कर चलावे, तेग वहां तलवार चलावे, हर की पैड़ी कहे। भगवान में इतना भी प्रेम नहीं, भगवान का डर नहीं, और कत्लेआम कर दिया वहां हर की पैड़ी पे। और काटे शीश नहीं दल करुणा, करुणा माने दया, और ये साधक वहां हैं, और इनके तो दर्शन भी कोई जातो न भी नरक पठावे हैं।
तो परमात्मा ने आकर हमें बताया कि गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कह कबीर निज नाम बिना तुम कैसे उतरो पार। तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होए मुक्ति। इसलिए गरीबदास साहिब जी ने कहा कि भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सबका। वो कौन है? कबीर इज गॉड। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आज आप सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए पुण्यात्माओं। परमेश्वर ने स्वयं ही आकर के हमें ज्ञान बताया है और उस ज्ञान के बिना सब जो हमने सुना था वो पूरा ज्ञान था। कहते हैं भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु, भटकत प्राण फिरंदा, उस साहिब के हुक्म बिना नहीं तरवर पात हिलंदा। उस परमात्मा की असीम रजा आपके ऊपर हुई है। जब तक ये प्राणी परमेश्वर की शरण ग्रहण नहीं करता तब तक तो ये अपना प्रारब्ध ही भोग रहा होता है। शुभ कर्म करने की चेष्टा भी करता है तो विधि ठीक ना होने से वो यूजलेस होती है और अपना शेष जो संस्कार है वही पूरे कर रहा होता है। जिसमें पूर्ण परमात्मा की शरण में ये प्राणी आ जाता है, मर्यादावत चलता है, सतनाम का सिमरण करता है, गुरु जी के से प्राप्त उपदेश का विधिवत श्रवण करता है, फिर उसका सब कार्य परमात्मा से ही होता है। तो आज हमने जैसे आप जी ने कोई पावर का कनेक्शन ले लिया बिजली का, तो उसी के हिसाब से आपने सारे चेंज कर लिए। चक्की भी बिजली वाली ले ली, पशुओं का जो चारा काटने वाली मशीन भी बिजली से चलेगी, हैंड पंप भी बिजली से और आटा पीसन की चक्की भी बिजली से। तो फिर आपका सारा कार्य पावर से ही हो रहा है। तो ऐसे ही जब आपको ये कनेक्शन मिल जाता है तो आपके सब क्रियाएं बदल जाती है। परमात्मा का कनेक्शन जब आपको प्राप्त हो जाता है, शरण मिल जाती है, तो आपके सभी कार्य उस परमात्मा की पावर से ही होते हैं। या कहते हैं भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु, भटकत प्राणी फिरंदा, उस साहिब के हुक्म बिना नहीं तरवर पात हिलंदा। उपदेश ग्रहण करके और फिर प्राणी भटकता है इधर उधर, मन को स्थिर नहीं करके कि और जाता है, किसी संतों के पास जाता है या अन्य किसी और उपासना स्थल पर जैसे पहले भटका करते वहां जाता है। उसके लिए कहते हैं कि भक्ति और मुक्ति के सतगुरु ही दाता है, अन्य कोई नहीं है। ये भटकत प्राण फिरंदा, उस साहिब के हुक्म बिना नहीं तरवर पात हिलंदा। अब जब हम सतगुरु शरण में आ जाते हैं तो हमारे सारे कार्य परमात्मा के आदेश से ही होते हैं। और बाकी जो परमात्मा की शरण में नहीं है उनका प्रारब्ध भी वो अपना भोग रहे हो, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। उस मालिक के हुक्म बिना उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। तरवर पात यानी वृक्ष का पत्ता भी नहीं हिल सकता। अर्थात कोई भी कार्य उस परमात्मा के विधान के विपरीत नहीं हो सकता। अपने विधान को स्वयं ही चेंज कर सकता है, दूसरे पर पावर नहीं है। परमात्मा बताते हैं मात पिता मिल जावेंगे, मात पिता मिल जावेंगे, 184 मोही, सतगुरु सेवा और बंदगी फेर मिलन की नाही। सत्संग की आधी घड़ी
तप के वर्ष हजार तो भी बराबर है नहीं, कहे कबीर विचार। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि तुम मनुष्य जीवन प्राप्त करके परमात्मा की प्राप्ति के लिए कोशिश करते हो। वो पुण्यात्मा जो पिछले भी जन्मों में मनुष्य शरीर धारण किए हुए थे और भक्ति कर रहे थे, उनको फिर तुरंत मनुष्य जीवन प्राप्त हो जाता है और फिर उनके अंदर पिछली जो प्रेरणाएं होती हैं परमात्मा की, वो विद्यमान रहती हैं। वो उसका अपना संस्कार है, वो कहाँ जन्मा है। जैसे पवित्र हिंदू धर्म में जन्म हुआ तो उसको वो पिछले संस्कार इतना दबाव देते हैं कि वो अपनी साधनाएं किए बिना रह ही नहीं सकता, तो वो साधनाएं शुरू कर देता है। किसी का मुसलमान धर्म में जन्म होता है तो वो क्रियाएं शुरू कर देगा, और अन्य धर्मों में भी ऐसे ही जानो। लेकिन पुण्यात्माओं, जब तक हम अपने सदग्रंथों से परिचित नहीं होंगे तो साधना करना भी व्यर्थ होगा। मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य है परमात्मा का पाना, और यदि परमात्मा प्राप्ति नहीं हुई तो फिर वैसे ही अपना जीवन नष्ट करना होता है। सतगुरु संगत छोड़ के चाहे लाख वर्ष जप की नहीं, इंद्री क्रम न मोक्ष होवे फिर काल के अधीन। सतगुरु की संगत छोड़ के चाहे लाख वर्ष तक जप करते रहना गुरु से विमुख होकर के, और चाहे लाख वर्ष जप करते रहना, आपको कोई लाभ नहीं होगा। इंद्री कर्म न मोक्ष होवे और फिर काल के अधीन। पुण्यात्माओं, आत्मा जब से भगवान से बिछुड़ी है, कुछ दिनों के बाद ही इसको एहसास हो गया कि हमसे कुछ खो गया है, और आज तक भी वो ऐसा ही अधूरापन महसूस कर रही है। जिस प्राणी के पास पुत्र है, पुत्री है, संतान है, संपत्ति भी खूब है और अच्छी कारोबार है, लेकिन फिर भी उसको संतुष्टि नहीं है। आत्मा फिर भी कुछ ना कुछ तलाश में है, परमात्मा की तलाश में है। वो अलग बात है कि उसको तरीका कौन सा प्राप्त हुआ है, कौन से धर्म में वो जन्मा है, तो फिर भी वो उसकी खोज कर ही रही है। अब जैसे निर्धन तो खोज करता है, मान लीजिए परमात्मा की धनी होने के लिए, निसंतान ढूंढ रहा है भगवान को, न सोच लेंगे संतान के लिए। लेकिन जिसके पास सर्व संपन्नता है, संतान भी है, संपत्ति भी है, सर्व यहाँ काल का सारा सुख है, और फिर भी वो भगवान की तलाश में है, तो इसका मतलब ये सर्व जो कुछ भी हमें प्राप्त है, जिसको हम यहाँ चाह करते हैं, ये पर्याप्त नहीं है। इसके अतिरिक्त भी कोई कार्य है जो आवश्यक है। अब हमने उस आवश्यक कार्य को करना होगा। हम पहले अपना जो अनावश्यक कार्य है, केवल रोजगार के लिए, पेट के लिए, इसमें ज्यादा समय डिवोट कर रहे थे। अब हमने ये ज्ञान हो गया कि मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति है, तो अब हम अत्यधिक समय अपने भगवान के पाने के लिए लगाएंगे। अब वही समय होगा, वही आपका कारोबार होगा, वही क्रिया होंगी। आपकी जो सांसारिक जो क्रियाएं हैं, जैसे पेट के लिए गुजारा सभी करते हैं, कोई सर्विस करता है, कोई दुकान किए हुए है, कोई किसान का काम करता है, कोई सर्विस कर रहा है। सच दसा तेरिया वे कालियां ने मारना, कर देणगे वे मापे बैन कर बाड़ना। सच दसा तेरिया वे कालियां ने मारना, कर देणगे वे मापे बैन कर बाड़ना। किड्डा नील पिया देख सूट नूं वे गुट तो परां करके।
सैट तोड़ता गली च मेरी बां फड़ के नवियां बंगा दा सैट तोड़ता गली च मेरी बां फड़ के हाल दा की पुछे उदा वैरिया सी हाल तो बेहाल हो गया गोरियां गल्लां दा रंग डर के वैन पूरा लाल हो गया इन्नी पुछ गिछ होई घरों फिर बची मसा मर मर के नवियां बंगा दा सैट तोड़ता गली च मेरी बां फड़ के नवियां बंगा दा सैट तोड़ कोई मजदूरी करता है, काम आपका यही रहेगा, लेकिन इसमें भगवान का समय अधिक लगाना पड़ेगा। हमने कैसे लगाना पड़ेगा? कई कहते हैं समय नहीं मिलता। समय आपके पास बहुत है, आपके पास बहुत समय है। उस समय को हम समझ नहीं सके और उसका दुरुपयोग करते रहे। अब जैसे आप बस में बैठकर सफर कर रहे हो, मंत्र प्राप्त है आपको, बैठ के बस में और अपना सुमन शुरू कर दे। इधर उधर झांकिया में देखा नहीं, साथी ते बात गणी करे नहीं और अपना मंत्र करता रहे, तो वो 2 घंटे आपका समय सदुपयोग हो गया। आप जी किसी मजदूरी के लिए घर से चले हो, मजदूरी के स्थल तक पहुंचे तो वहां तक अपना सिमरण करे कई बार, और वहां जाकर भी मजदूर को या किसान को मानसिक कार्य नहीं होता, उसमें भी वो अपना भक्ति सिमरण कर सकता है। हमने देखा ये आली किसान हल के पीछे पीछे कोई रागनी गा रहा है, कोई और बकवास सोच रहा है मन में सारा दिन, तो उसका सदुपयोग कर सकते हैं हम और भक्ति भी कर सकते हैं। क्योंकि किसी भी सदग्रंथ को उठाकर आप देखिएगा या किसी भी महापुरुष का अनुभव आप पढ़िएगा, उन्होंने वही कार्य किया है जो संसार के आम व्यक्ति कार्य करते हैं और उन्हीं में परमात्मा को पाया है। उसी काम में सिमरण भी किया है, हठ योग नहीं किया किसी ने। जैसे कहते हैं 2.5 घंटे सुबह और 2.5 घंटे शाम अनिवार्य है ध्यान लगाना, मेडिटेशन करना, ये व्यर्थ की बातें हैं। पहली बात तो इनका ज्ञान गलत, ये ध्यान लगाओगे कहाँ, झूठा ज्ञान और ध्यान का लावे, ये वाद विवाद चतुराई वाद विवाद है इनका, चतुराई दिखा रहे हैं। और बात रही हठ योग की, किसी भी संत महापुरुष ने हठ योग नहीं किया और किसी भी सदग्रंथ में प्रमाण नहीं कि तू बैठ कर कति एक जगह बैठ कर भक्ति कर ले। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 4, 5, 6 में स्पष्ट किया है कि अर्जुन, यदि तू काम छोड़ के हठ योग करने लग गया, अगर तू कर्म सन्यासी हो गया, कर्म सन्यासी का अर्थ है काम छोड़ के और एक जगह बैठ जा, चाहे जंगल में बैठा, चाहे कोई गुफा बना ले या घर पे बैठ के वो व्यर्थ प्रयत्न कर रहा है, तो फिर तेरा निर्वाह कैसे चलेगा? फिर क्या है? इस काल ने 5वें अध्याय के अंदर फिर अपनी टांग अड़ाई है गीता ज्ञानदाता ने। उसमें इसने बताया है कि ऐसा आसन हो, ना घना ऊंचा हो ना नीचा हो, एकांत स्थान हो, नाक के आगे ध्यान लगावे और ऐसे भक्ति करे। ये इसका अपना मत है, ये योग वेद ज्ञान नहीं है, ये इसका अपना मत है। गीता जी के अंदर 2 तरह का ज्ञान है, एक तो वेद ज्ञान है और फिर दूसरा इसने अपना मत उसमें डाला है। तो अब यदि हम इस 5वें अध्याय वाले क्रियाओं को सही माने तो तीसरे वाले गलत होगी, जिसमें ने कहा तू एक जगह बैठ के कर्म सन्यासी हो गया तो तेरा निर्वाह कैसे चलेगा, इसलिए तू युद्ध भी कर, सिमरण भी कर, काम भी कर, भक्ति भी कर। ये तो वेद ज्ञान है, ये सही ज्ञान है। क्योंकि यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में कहा है कि वायु अनिलम अथ इदम भस्मांतम शरीरम ओम कर्तु समर किलबे समर कर्तुम समर।
ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरण करो, विशेष कसक के साथ सिमरण करो, श्रद्धा के साथ, और अपने मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य जानकर सिमरण करो। तब भस्मांतम शरीरम अमृतम, आपका जब शरीर छूटेगा, आपका जब शरीर अंत होगा, उस समय आपको जो ओम नाम से अमृतो प्राप्त होना है वो उससे ही प्राप्त होगा, जितना आप उससे अमर हो सकते हो। जैसे ओम नाम के जाप का साधक ब्रह्मलोक में जाता है, क्योंकि ये ब्रह्म की साधना है, और ब्रह्मलोक में जाने के बाद भी फिर ये वापस आता है। तो जितना समय इसका उस ओम के भक्ति की कमाई से होगा, उतना समय ये महास्वर्ग में ब्रह्मलोक में, वहां पर इसे नकली सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, नामी लोक बना रखे हैं। तो वहां ये प्राणी अपना इतने समय तक ये जन्म मृत्यु से बच जाता है, लेकिन फिर भी जन्म मृत्यु होती है। कहने का भाव ये है कि श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में ये गीता ज्ञान दाता वेद ज्ञान बता रहा है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विहारन माम अनुस्मरण यह परियाति तदंदेहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का एक ओम मंत्र है और एक ओम अक्षर है, बस, नथिंग एल्स। इसका उच्चारण करता हुआ जो शरीर छोड़कर जाता है वो मेरे वाली इस ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहा कि अर्जुन, ये ज्ञानी आत्मा है तो उद्धार, लेकिन इनको तत्वदर्शी संत ना मिलने से मेरे वाली अनुत्तम गति में ही आश्रित हैं, क्योंकि ओम नाम के जाप से ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है, और ये ब्रह्म की साधना की परम गति है ब्रह्मलोक प्राप्ति। और वहां गए प्राणी भी फिर जन्म मृत्यु में आते हैं। गीता ज्ञानदाता 4थे अध्याय के 5वें श्लोक में और 9वें श्लोक में, दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में गीता के अंदर गीता ज्ञानदाता कहता, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। इससे सिद्ध है कि ओम नाम का जाप करने वाले जो ब्रह्म पुजारी हैं उनकी भी जन्म मृत्यु और इनके भगवान की भी जन्म मृत्यु सदा बनी रहती है। तो जब तक जन्म मृत्यु है जीव सुखी नहीं हो सकता। अब इसे हम उसी पर आते हैं कि गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में कहा है, यदि तूने मेरी शरण में रहना है तो मेरी भक्ति कर, युद्ध भी कर और मेरा सिमरण भी कर। अब युद्ध से कठिन कार्य कोई नहीं हो सकता, और उसमें भी मालिक को याद करने का निर्देश है। यही तरीका उस परम पिता के पाने का 8वें अध्याय के 8, 9, 10 श्लोक में गीता जी में कहा कि उस परमात्मा की भक्ति करेगा तो उसको प्राप्त होगा। उसका मंत्र 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में बताया है, ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। तो इस प्रकार पुण्यात्माओं, हमने अपने सदग्रंथों को आधार मान के और फिर भक्ति करनी चाहिए। वैसे धूल में लठ लगाने से कोई फायदा नहीं। अंधाधुंध कितना कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, धुंध डूंडा ठा रहे हैं, कोई तप कर रहा है, कोई व्रत रख रहा है, तो ये कहीं प्रमाण है इन साधनाओं से किसी को कोई प्राप्ति हुई? तो इस प्रकार उस सूक्ष्म वेद के अंदर परमात्मा ने बताया है, नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। यानी नाम का सिमरन करना है, चलते फिरते उठते बैठते भोजन खाते समय भी आप सिमरन कर सकते हैं। अब जैसे किसान के पास बहुत समय होता है, खेतों में जा रहे हैं, घूम रहा है, अपना भक्ति करता जावे, पशुओं के लिए चारा लाता है तो सिमरन करता जावे आवे, यानी सिमरन में समय अधिक लगाना होगा। अन्य जैसे शॉपकीपर हैं, दुकानदार हैं, तो वो अपनी दुकान पर बैठे हैं, ग्राहक आया, उसको डील किया, उसके बाद फ्री होते ही फिर सिमरन शुरू कर दे।
लेकिन मन की आदत है, काल ने ऐसा कुछ हमारे अंदर प्रेरणा कर रखी है कि भक्ति ना करके बाकी कुछ भी कर लो, और कितने डले ढोलो, कति मन हार नहीं मानता। एक समय किसी व्यक्ति को किसी उसके गुरु ने बताया कि तू जाप करवा दे, इतने जाप करवा दे, किसी मंत्र दे दिया श्लोक सा। तो उसके लिए उसने कोई और ब्राह्मण तो मिले को नहीं, उस अपने गुरु से पूछा, जी ब्राह्मण नहीं मिल रहे हैं, मैं किसी और से करा सकता हूँ? कहाँ, मैं किसी से करा दे, फिर इतने मंत्र करा दे तू। वो गया वहां पर लेबर चौक पे, लेबर चौक पर दो व्यक्तियों से कहा, भी ऐसे ऐसे काम है, आप यहाँ क्या दिहाड़ी लेते हो एक दिन की?